तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। जय बाबा बैद्यनाथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नई ताज़ा ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में। तो तुला राशि वालों, दोस्तों, कल यह एक बड़ा चमत्कार होकर रहेगा। कोई भी इसे टाल नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, अब भगवान शिव जी का खेल शुरू हो चुका है। अब उम्मीद से बढ़कर सब कुछ मिलेगा। अब आप जो चाहेंगे वो सब कुछ आपको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 500 रुपए नोटों से पूरा घर भर जाएगा आपका। जी हाँ दोस्तों, आज सबसे पहले भगवान शिव जी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक सबसे पहले कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय बाबा वैद्यनाथ धाम का नाम सच्चे दिल से 5 बार लिख दें। फिर देखे भगवान शिव शंभू का चमत्कार। बेटा, गारंटी के साथ कहता हूं, जिंदगी के सारे दुख दूर हो जाएंगे आपकी कुंडली में। और दोस्तों, ग्रह गोचर ने भी यह संकेत दिया है कि आपके ऊपर यह समय भगवान श्री कृष्ण जी भी मेहरबान हो चुके हैं। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि आखिर यह समय आपके लिए कितना खास है। भगवान श्री कृष्ण जी की विशेष कृपा भी आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, यूं कहीं कि कलयुग का सबसे बड़ा सुख दिन आपके लिए उत्पन्न हो चुका है। आपकी अच्छा समय आ चुका है। अब आपके सारे दुख दर्द होंगे खत्म, आपको मिलेंगे अपार सफलताएं। क्योंकि दोस्तों, पूरे 70 साल के बाद भगवान श्री कृष्ण जी देंगे छप्पर फाड़कर धन दौलत। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मित्रों, स्वयं भगवान कृष्ण जी आपके ऊपर खुश हुए हैं, यानी मेहरबान है। अब आपको आर्स 500 की ए फॉर बंडल मिलेगी और आपकी जान की रक्षा भी भगवान श्री कृष्ण जी ही करेगा। जी हाँ, तो साथ ही में दोस्तों, आपको आखिर कल के दिन क्या करना चाहिए, आखिर कल आपको कैसे और कौन से क्षेत्र में RS 500 की 51 बंडल की धन लाभ होगी। दोस्तों, यह सब जानने के लिए आप हमारे साथ आज के महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में अंत तक जरूर बन रहे। हम आपको सब कुछ बहुत ही विस्तार पूर्वक बताएंगे कि आखिर आपके जीवन काल में कौन सी बड़ी खुशखबरी आने वाली है, आपको किन किन क्षेत्रों में अत्यधिक धन लाभ होने वाला है। दोस्तों, यह समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, यह समय आपको कौन कौन गलतियों को नहीं दोहराना है। दोस्तों, आपका सामान्य जीवन कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य जीवन कैसा रहेगा, प्रेम संबंध राशिफल कैसा रहेगा, कैरियर और धन राशिफल कैसा रहेगा, सब कुछ बहुत ही विस्तार पूर्वक हमने आज के इस वीडियो में चर्चा किए हैं। इसलिए आप आज के इंपॉर्टेंट वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे इस YouTube चैनल में पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों, आपको बता दें कि ज्योतिषी फल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल है। कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि मित्रों, हम आपको समय समय पर और सबसे पहले राशिफल से जुड़ी सारी अपडेट देते रहेंगे। दोस्तों, इस उत्तम समय का भरपूर सदुपयोग करें। पिछले समय से चल रही किसी समस्या का निवारण होने से आप खुद को तनाव मुक्त महसूस करेंगे। जरूरतमंद लोगों की मदद करना आपको खुशी देगा तथा दूसरों के मामले में दखलंदाजी करना आपका समय का नुकसान ही करवाइए। इसलिए अपने व्यक्तिगत कार्यों में ही मस्त और व्यस्त रहे। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके गुस्से और हम की वजह से किसी नजदीकी मित्र से नाराजगी भी उत्पन्न हो सकती है। और हाँ, व्यावसायिक कार्य प्रणाली को सीक्रेट ही रखें, क्योंकि आपके द्वारा किए गए कार्य का श्रेय कोई और ले सकता है। कर्मचारियों के बीच भी कुछ राजनीति जैसा माहौल रहेगा, इसलिए बेहतर है कि सभी व्यावसायिक गतिविधियों पर नजर रखें और सभी कार्य अपनी देखरेख में ही कारण तथा अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए आपके द्वारा किए जा पर्यटन सफल होंगे। लेकिन गति धीमी रहने से नुकसान होने की संभावना है। आध्यात्मिक बातों से मनोबल बढ़ेगा, कम पर फोकस कर पाएंगे। तथा दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको हम यह भी बता दें कि वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन द्वारा अधूरे कार्य गति में आएंगे। कहीं रुकी हुई पेमेंट भी मिल सकती है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं खरीदने की इच्छा है तो आज का दिन शुभ है। किसी धार्मिक यात्रा का भी परिवार के साथ प्रोग्राम बन सकता है। और हाँ दोस्तों, दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप ना करें और ना ही बिन मांगे सलाह दें। युवाओं को खुद को अपडेट रखने की जरूरत है। कोई भी मौका हाथ में आए तो आलस की बजाय तुरंत उसे पर अमल करें। कानूनी नियमों का पालन करना आपको मुश्किलों से बचाएगा तथा में कुछ न कुछ समस्या रहेगी। कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखना अति आवश्यक है। होटल, रेस्टोरेंट आदि से संबंधित व्यवसाय मुनाफे में रहेंगे। उधर दिए हुए पैसे की आज वसूली भी संभव है। पार्टनरशिप में हिसाब किताब की पारदर्शिता रखें
और साथ ही में व्यस्तता के बावजूद कुछ समय अपने लाइफ पार्टनर के लिए जरूर निकले। इससे आपसी संबंधों में मधुरता आएगी, प्रेम संबंधों में भी मजबूती आएगी तथा बदलते मौसम की वजह से गला खराब और बुखार जैसी फीलिंग रहेगी। लेकिन डॉक्टर की सलाह लिए बिना कोई भी दवाई का प्रयोग ना करें। लेकिन हाँ दोस्तों, संयम टूटा हुआ नजर आएगा। इस कारण चिड़चिड़ापन और बेचैनी बढ़ सकती है। जिन लक्षण को आप हासिल करना चाहते हैं उनके लिए नकारात्मक विचार न रखें, पुरानी बातों भूलकर आगे बढ़े। जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं उन्हें समझते हुए खुद को सुधारने की कोशिश तथा आज परिवार और दोस्तों के साथ मस्ती का दिन रहेगा। लाभकारी संपर्क भी होंगे, घर के रखरखाव पर चर्चा हो गया सकती है और योजनाएं बहुत अच्छी साबित होंगी। अत्यधिक परिश्रम और थकान से चिड़चिड़ापन हो सकता है, यह क्रोध का कारण बनेगा। जितना हो सके उधर लेने से बचें। व्यापार के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और इसी के साथ इन बातों का भी ध्यान रखें कि खुशनुमा दिन व्यतीत होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी मांगलिक गतिविधि को लेकर चर्चा रहेगी और सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेंगे। युवाओं को अपने किसी खास कार्य को लेकर अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा और कुछ नई जानकारियां भी हासिल होंगी तथा कोई भी कार्य करते समय सावधानी बरतनी जरूरी है। अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, वरना बनते काम बिगड़ भी सकते हैं। आत्म अवलोकन द्वारा अपनी इस कमी को भी दूर करने का प्रयास करें। कानूनी गतिविधियों में दखलंदाजी करना आपके लिए मानहानि का कारण बन सकता है तथा बिजनेस का रुका हुआ कोई काम दोबारा शुरू हो सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी व्यवसाय के लिए अनुकूल परिस्थितियों बनी हुई है, इसलिए पूरी तरह प्रयासरत रहे तथा विश्वास कीजिए कि खुद पर यकीन ही बहादुरी की असली पारक है, क्योंकि इसी के बल पर आप लंबे वक्त से चली आ रही बीमारी से निजात पा सकते हैं। अगर आप यात्रा पर जाने वाले हैं तो अपने कीमती सामान का ध्यान रखें, क्योंकि चोरी होने की संभावना है तथा आज आप अपने घर की साज सज्जा कब डगर हो और सौंदर्य प्रसाधनों पर काफी खर्च कर सकते हैं। हालांकि आप अपने खर्च को फिजूल खर्ची की सीमा तक पहुंचने से पहले नियंत्रित कर पाएंगे। अपने किसी खास को कोई कीमती उपहार दे सकते हैं जो उसे बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि अपनी भावनाओं को बोलकर व्यक्त करने से आपकी बात अधिक सार्थक लगे। जी, इसी के साथ स्वस्थ और कल्याण राशि फल की बात कही जाए तो दोस्तों, यह समय एक सख्त शारीरिक कार्यक्रम शुरू करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आपको यह भी समझना है कि जीवन का पूरा आनंद लेने के लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत आवश्यक है। कुल मिलाकर आप अपनी सेहत के लिए जागरूक हैं, लेकिन अब आप अपनी ट्रेनिंग के प्रति और अधिक समर्पित हो जाएंगे। आप किसी खेल प्रतियोगिता में भी भाग लेंगे और बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। आप अपने डाइट पैटर्न में भी बदलाव करेंगे तथा आज आपके पार्टनर काफी तनाव में होंगे और उन्हें संभालने के लिए आपको अपनी सारी समझ और सारी सहानुभूति काम में लानी होगी। वह अपनी निराशा आप पर निकल सकते हैं। अगर आप भी आप पर भावनात्मक होकर ही रिएक्ट करेंगे तो स्थिति बिगड़ जा सकती है। आपको अपने पार्टनर को संभालने के लिए कुछ समय तक अपनी भावनाओं को काबू में रखना होगा। और हाँ दोस्तों, कार्यस्थल पर आपका ध्यान भटक सकता है, जो कि आपकी उत्पादकता को कम कर सकता है। कार्यालय में प्रेम प्रसंग की एक संभावना आपको अपने कार्य से दूर ले जा सकती है। हालांकि आपको वापस अपनी एकाग्रता लाने की जरूरत है। ऐसी कोई भी कार्यवाही करने से बचें जो आपके सहयोगियों को परेशान या आक्रामक बनाए। आप ध्यान एक साधारण मोह से भी भंग हो सकता है। आप इस चीज पर ध्यान दें कि जो चीज होनी थी वह होती है और अपना ध्यान कार्य पर केंद्रित करें। आपको हम यह भी बता दें कि आप उन बदलावों के बारे में सोच रहे हैं जो शायद आपके काम और आपकी सेहत के बीच संतुलन ला सकते हैं। आप अपने किसी करीबी दोस्त से इस संबंध में मिलकर के समाधान पूछ सकते हैं। इन बदलावों को आराम मिलेगा। आप अपने आप को फिलहाल सही आदमियों के साथ पाएंगे जो आपको आपके विभिन्न लक्षण का उद्देश्य निर्धारित करने में मदद करेंगे। साथ ही में दोस्तों, आज आपको यह अनुभव होगा कि खुश रहना काफी हद तक शारीरिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, और अगर आप अपनी सेहत के लिए हानिकारक आदतों में लग रहे तो आप किसी भी चीज का आनंद नहीं ले पाएंगे। आज का दिन उन बदलावों को दिनचर्या में शामिल करने के लिए बहुत अच्छा है जो आपको फिट रहने के लिए जरूरी है। इसीलिए आज ही उन्हें अपने का संकल्प लें। और दोस्तों,
हृदय रोगियों के लिए काफी छोड़ने का सही समय है। अब इसका जरा से भी इस्तेमाल दिल पर अतिरिक्त दबाव डालेगा। आज किसी विपरीत लहंगे की मदद से आपको कारोबार या फिर नौकरी में आर्थिक लाभ होने की संभावना है। आपकी भरपूर ऊर्जा और जबरदस्त उत्साह सकारात्मक परिणाम लेंगे। तथा मित्रों, आज आपको ग्रहों की स्थिति के कारण हर भावना काफी घन प्रतीत होगी। आपको प्यार और नफरत दोनों ही का बहुत गहनता से अनुभव होगा। आपको यह समझने वाले अवसर भी आएंगे कि आप किस कारण अब अपने करीबी दोस्तों से पुरानी भावना से बात नहीं कर पा रहे। हालांकि तुरंत कोई भी फैसला लेने के स्थान पर रखकर और सोच समझकर कदम उठाना ही सही होगा। तथा आपके सर वीकेंड का जादू चढ़ा हुआ है। आप चलता है कि मूड में है। इतना वर्जित महसूस करना अच्छी बात है, लेकिन सावधानी भी उतनी ही आवश्यक है। या तीन ना करें या नंद लें। परंतु यह भी ध्यान रखें कि आने वाला सप्ताह आपके लिए काम के लिए हाथ से काफी महत्वपूर्ण है और आपका स्वस्थ रहना काफी आवश्यक है। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको हम यह भी बता दें कि आप समस्या पैदा नहीं करते, लेकिन आज आप अपने को गिरा हुआ पाएंगे। आप अपना आपा खो सकते हैं। आप अपने को शांत बनाए रखिए और समस्याओं को एक एक करके निपटान। आपको देर तक अपने कार्यालय में कार्य करना पार्टी दिया जा सकता है। शाम तक की अपनी प्रतिबद्धताओं को रद्द कर दें, अपने कार्य को ढंग से समाप्त करने की। और ध्यान लगाए, आज का दिन आपके लिए विशेष है, क्योंकि आज आप किसी दूसरे शहर में रहने वाले से या विदेश में किसी से संपर्क स्थापित करेंगे। यह आपके करियर के लिए फायदेमंद होगा। अपने मेल देख लें, क्योंकि मेल बॉक्स में कोई महत्वपूर्ण अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। विदेश में रह रहा कोई मित्र आपके साथ काम करने के लिए आमंत्रित कर सकता है। दोस्तों, यह आपके लिए खासी शर्मिंदगी उठाने वाली स्थिति हो सकती है कि आपको अचानक अप्रत्याशित रूप से बहुत तेज गुस्सा आ जाए। अपने इस रिएक्शन के लिए अब अपने दिमाग पर जोर न डालें। गलतियां करने वाले आप अकेले नहीं हैं और गलतियां सबसे हो जाती हैं। पिछले कुछ दिनों से आप जिस भावनात्मक तूफान से गुजर रहे हैं, यह उसका नतीजा भी हो सकता है। सबसे पहले उसका समाधान करने की कोशिश करें। तथा आज आप एक दार्शनिक मुद्रा में रहेंगे और गहरी सोच वाली ऐसी किसी भी नौकरी में आज आप सफलता कुछ होंगे। शिक्षकों, वकीलों, दार्शनिकों प्रचार करें, फिर देखना देवों के देव महादेव का जलवा। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर शिव जी हमारे जीवन में वे कौन सा 3 महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किए हैं। उनमें आपको क्या चीज का पालन करने होंगे और कौन कौन से सावधानियां बरतनी होंगी, और वे कौन सा महाशक्तिशाली शब्द है जिन्हें आपको अपने मन में ये 11 बार बोलना है। आइए जानते हैं एक एक करके। दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिए, बिल्कुल शांत होकर। दोस्तों, सबसे पहले आप अभी इसी वक्त अपने मन में शिव जी का मूल मंत्र का जाप करें। ये 11 बार। जी हां, लेकिन इस मूल मंत्र के अपने मुख से बोलने से पहले आप अभी इसी क्षण अपना मुंह, कान, पैर, हाथ को किसी अच्छे पानी से धो लें। फिर आप किसी अच्छे स्थान पर बैठ जाएं और अपने मन में शिव 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 108 बार बोले। फिर अपना ध्यान केंद्रित करें महादेव पर और अपने मनोकामना को भोलेनाथ से बताएं, आपकी जो भी इच्छा है। फिर आप इस मंत्र को बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को ये 11 बार बोले। फिर आप खुद अपने आप को देखेंगे, आपके अंदर एक अलग से शक्ति आपके अंदर एक्टिव हो जाएंगे और आप जो भी सोचेंगे आपका हर एक सोचा हुआ काम बनने लगेंगे। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं आपको भोलेनाथ जी कौन से 3 बड़े अवसर प्रदान किए हैं। आइए जानते हैं दोस्तों। ईश्वर आपको अगले 15 दिन के अंदर 3 बड़े महासंकेत देंगे, जिनमें से होंगे नंबर 1 पर त्रिशूल, नंबर 2 पर शिवलिंग और नंबर 3 नंदी महाराज। जी हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी की ओर से आपके जीवन में आने आले अगले 15 दिन के अंदर यह 3 महासंकेत मिलेंगे, जिनमें आपको अगर कोई एक भी संकेत मिलते हैं तो फिर आपको अभी से बधाई हो। आपका किस्मत नहीं बल्कि आपका जीवन ही चमक जाएगा, आपका भाग्य ही बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, आपका हर एक सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। अगर आपके सपने में यह 3 चीजों में से कोई एक भी चीज मिले तो लाए ये सब संकेत मिलेंगे। कैसे, आइए जानते हैं। रात को सोने के बाद सबको अलग अलग तरह के सपने आते हैं और उन सभी सपनों का कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। कुछ सपनों का मतलब अच्छा
तो कुछ सपनों का मतलब बुरा। सपने हमें हमारे भविष्य की झांकी कराते हैं। सबको रात को अलग अलग तरह के सपने आते हैं। किसी को सपने में खाना दिखता है, तो किसी को सपने में भूत दिखता है, तो किसी को सपने में जंगली जानवर दिखता है। उन सभी सपनों का कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। आइए इस लेख में जानते हैं। कुछ सपनों का मतलब वैसे त्रिशूल तो शंकर भगवान के हाथ में होता है। सपने में त्रिशूल देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। सपने में त्रिशूल देखने का मतलब इस बात का संकेत देता है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है। आपके जीवन में खुशियां आने वाली होती है, जिसके लिए आपको खुश होना चाहिए। सपने में शिव पार्वती को नृत्य करते देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। जी हां दोस्तों, साथ में आपको बता दें कि अब से अगले 15 दिन के अंदर अगर आपके घर में बहुत ही पुराने जूते चप्पल है जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, फिर भी आपके घर में बिखरे हुए रहते हैं, तो हो सके आप उन्हें किसी भी व्यक्ति को दान कर दें। जीवन में आपको प्रसन्नता मिलेगी, माता लक्ष्मी की कृपा बरसेंगे और घरों में दोस्तों खुशियां छाएंगे। जी हां, इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें। दूसरी नंबर की बात, दोस्तों, हमारे घर में बहुत सारे मकड़ी के जेल होते हैं। बहुत सारे व्यक्ति ने इग्नोर कर देते हैं। कोई नहीं लगता है कि चलो रहने दो, किसी का तो भला हो रहा है, लेकिन बिल्कुल नहीं। यह बात दोस्तों वास्तुशास्त्र के खिलाफ है। अगर हमारे घरों में मकड़ी के जाल होती हैं मुख्य दरवाजे के ऊपर में, या हमारे बेडरूम की कोने में, या कहीं पर भी हमारे घर के अंदर मकड़ी के जेल होती है, तो उनसे मनुष्य की आर्थिक स्थिति में बहुत ही बड़ा घाटा होता है। मनुष्य कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और मनुष्य में जितने भी कमाई करती है जीवन में उनसे वह धीरे धीरे कम ही होते जाता है, और मनुष्य की इसमें बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए अगर आपके घर में मकड़ी के जले हैं तो वहां से जहां भी है उन्हें जल्दी हटा दें, अन्यथा आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों वास्तुशास्त्र में लिखा है कि जिनके घर में मकड़ी के जेल होते हैं, माता लक्ष्मी कटाई वहां पर प्रवेश नहीं करते हैं, अपना कम बिल्कुल भी नहीं रखती है। तो आप अगर माता लक्ष्मी की आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो जरूर इस काम को करें, और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लक्ष्मी एक बार लिख दे। बेटा, जीवन आपका धन धन से हरा भरा रहेगा। तीसरे नंबर का संकेत, दोस्तों सभी व्यक्ति आजकल पैसा कमाते हैं। कुछ लोग 1000 कमाते हैं, तो कुछ 2000 कमाते हैं, तो कोई लाखों कमाते हैं, कोई करोड़ों में कमाते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी धन की प्रशंसा करती है, अपना धन के बारे में हर इंसान से बताते हैं कि मेरे पास इतना दौलत है, मेरे पास इतना रुपया है, मैं ये कर सकता हूं, मैं वह कर सकता हूं, कभी भी अपने घर में अपने मुख से धन के बारे में किसी भी इंसान से ना बोले, और ना ही उन्हें अपने जीवन में कभी भी ऐसा बोलने का सलाह दे। ऐसा बोलने से इंसान अपने जीवन में अपनी कमाई में ही बहुत ही पीछे रह जाता है, और कमाई में उनका बहुत ही बड़ा अड़चन आ जाते हैं। इस बात को जरूर ध्यान में रखें। आप अगर ऐसे बोलते हैं तो इन्हें बोलना आज से ही बंद कर दें, तभी आपके सभी रुके हुए कार्य बनेंगे। जी हां दोस्तों, चौथे नंबर की बात बड़े ही ध्यान में रखें, लेकिन उनसे पहले आपको बता दें कि यह समय आपके लिए कैसा रहेगा। आपके जीवन में कौन से कार्य करने से आपको लाभ होंगे, किस जगह पर आपको जाने होंगे, क्या आपको वहां पर संकेत मिलेंगे, इन्हें आप सबसे पहले जान आपके लिए बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण संकेत है। यह, जी हां दोस्तों, यह समय आपके लिए बड़ा खास